मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 11th के नेक्स्ट जो चैप्टर है द एलियन प्लैनेट इसको पढ़ने जा रहे हैं और देखेंगे इस चैप्टर में क्या बताया गया है। तो ये जो आपका चैप्टर है ये इन्वायरमेंट के ऊपर लिखा गया है। ओके, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है और चैप्टर काफ़ी टफ है, तो इसके जो एक्सप्लेनेशन है और जो टफ वर्ड है उनको हम साथ साथ में चेक कर लेंगे। तो इस चैप्टर को टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है one can't recall any moment in the world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the Green Movement, which was started nearly 25 years ago. Okay, okay. तो यहाँ पे देखते हैं हम कि लेसन में क्या बताया गया है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, ओके। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो ग्रीन मूवमेंट थी, जो कि आज से लगभग 25 ईयर्स एगो स्टार्ट की गई थी, ठीक है। और इस ग्रीन मूवमेंट ने भी एंटायर ह्यूमैनिटी थी और जो जितनी भी वहाँ पे पॉपुलेशन थी उसका इंटेंशन अपनी तरफ लिया, ठीक है। और ये बताया गया है यहाँ पे कि इसके बाद कोई भी ऐसी मूवमेंट नहीं आई इन्वायरमेंट से रिलेटेड जिसने कि मनुष्य पे इतना ज़्यादा प्रभाव डाला। ओके, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे in 1972 the world first nationwide Green Party was founded in New Zealand. Since then the movement has no looked back. ओके, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो फर्स्ट नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ग्रीन मूवमेंट वो इस्टेब्लिश की गई थी न्यूजीलैंड में 1972 में। सिंस देन द मूवमेंट हैज फर्दर ग्रोन एंड डेवलप्ड। उसके बाद ये जो मूवमेंट है वो आगे बढ़ी और उसने डेवलप किया। इट इट हैज नॉट रिसीडेड। ओके, मीन्स ये कभी भी कम नहीं हुई उसके बाद। नेक्स्ट है यहाँ पे वी हैव शिफ्टेड वंस होप irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. Okay, it is shifted in human perception as revolutionary as that. नेक्स्ट है यहाँ पे as that introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the Earth and the other planets revolve around the Sun. Okay? तो यहाँ तक हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया है। कहाँ तक? अराउंड द सन। ओके, देखते हैं अभी यहाँ पे कि जो एक्सप्लेनेशन वो क्या है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन करने वाला कुछ है ही नहीं खास, ठीक है। इंग्लिश टू इंग्लिश में कर देता हूँ आपको। तो यहाँ पे बताया गया है कि one should hope that the humankind has now changed its approach and it will not return to the old thought of considering life as being only mechanical. The new approach now has an overall perspective that include all living beings and environment. This change is a very big change indeed. It can be as big chance as what taught by Copernicus in 16th century. He had said the Earth and another other planets revolve around the sun. Okay. नेक्स्ट है यहाँ पे ओके, नेक्स्ट है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ह्यूमन हिस्ट्री। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? फॉर द फर्स्ट टाइम in the human history, there is a growing worldwide consciousness that the earth itself is a living organism
an enormous being of which we all are parts. It has its own metabolic needs and vital process which need to be respected and preserved. Okay, okay, okay. तो यहाँ पे बताया जाता है कि इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम अवेयरनेस अबाउट अर्थ इज इंक्रीजिंग। बोलते हैं मनुष्य के इतिहास में पहली बार ये जो अवेयरनेस है अर्थ के रिगार्डिंग वो इंक्रीज हुई कि जो अर्थ क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है या लिविंग बीइंग है, एंड वी आर स्मॉल पार्ट ऑफ इट, और हम इसके क्या है, छोटे छोटे पार्ट हैं। ओके, वी हैव understood that the earth also has its requirement of sustain life on it, and such process needs to be respected and protected. Okay. Then next है यहाँ पे the earth vital signs reveal means प्रकट करना, a patient in declining health. We have begun to realize our ethical obligation to be good stewards of the planet and responsible trustees of the legacy to future generation. Okay, okay. तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द अर्थ आर इंडिकेटिंग दैट इट्स हेल्थ इज डिटरेटिंग। ओके, तो मीन्स जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो पृथ्वी का हेल्थ है वो अब खराब होता जा रहा है। ओके, वी हैव स्टार्टेड टू अंडरटेक आवर मोरल ड्यूटी एज ए गुड केयर टेकर ऑफ दिस प्लैनेट। तो नेक्स्ट हमें ये एडवाइस दी जाती है यहाँ पे कि हमको इस अर्थ को बचाने के लिए जो एक अच्छे केयर टेकर की ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है, उसको ढंग से करना चाहिए। वी शुड एक्ट लाइक अ रिस्पॉन्सिबल कस्टोडियन टू हैंडल ओवर हेरिटेज ऑफ द अर्थ टू फ्यूचर जनरेशन। ओके, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे द concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development। ओके, तो यहाँ पे बताया जाता है आगे कि the idea of development that can be maintained without harming future become popular in 1987। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो आइडिया जो कि हम क्या करें अपने फ्यूचर को हार्म ना करें, साथ में डेवलपमेंट कर सकें, ये जो आइडिया था ये 1987 में दिया गया था। दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ओके, और ये जो आइडिया था ये किसके द्वारा दिया गया था, जो वर्ल्ड कमीशन था किस पे, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इट्स रिपोर्ट it is defined the idea as development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generation to meet their needs. For example, without stripping the natural world of resources future generations would need. Okay, okay, okay. This concept was defined as the development that meets requirement of the present generation without adversely affecting the ability of nature generation to meet up their needs, which means that present generation should not deprive the future generation of the natural source why would need। तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये कही गई है कि जो वर्तमान में हमारी यंग जनरेशन है वो रिसोर्सेज का यूज इस तरह करे कि वो जो आने वाली जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए भी हम क्या कुछ चीज़ें रख सकें। ठीक है, मीन्स सारी की सारी जो थिंग्स हैं उनको हम ही यूज ना कर लें, ये जो नेचुरल सोर्स है हम उनको ही ना यूज करें, बल्कि जो आने वाली नस्लें हैं या जो यंग जनरेशन है उनके लिए हम भी ये रखें। ओके, सो नेक्स्ट बढ़ते हैं। आई होप आपको जो लेसन का मोटिव वो क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे इन्वायरमेंट के बारे में बताया जा रहा है कि इन्वायरमेंट को इस तरह यूज करना है कि हम तो इसको यूज करें ही करें, साथ में जो नेक्स्ट आने वाली जनरेशन है उसके लिए हम इसको बचा के ही रखें। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आगे देखते हैं लेसन में क्या होता है। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे इन द जू ऑफ लुजाका जाम्बिया देयर इज ए केज वेयर द नोटिस रीड्स। तो यहाँ पे आगे बताया जाता है the world's most dangerous animal inside the cage, there is no animal but a mirror where are you see yourself। तो यहाँ पे लेसन में बताया गया है कि जो लुजाका जाम्बिया में है, ठीक है, वहाँ पे एक जू है लुजाका में। ओके, वहाँ पे एक पिंजरा है और वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड लगा है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि संसार का सबसे डेंजरस एनिमल, ठीक है,
और उस पिंजरे में कुछ भी नहीं है, कोई भी एनिमल नहीं है, बट वहाँ पे एक मिरर है जिसमें कि हम अपनी शक्ल को देख सकते हैं। बोलने का मतलब है कि मनुष्य से ज़्यादा कोई भी हार्मफुल नहीं हो सकता है, मीन्स मनुष्य सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। Thanks to the efforts to a number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. Okay, तो यहाँ पे क्या था? नेक्स्ट है यहाँ पे he has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. Okay, ओके तो यहाँ पे बताया जाता है कि सेवरल जो एजेंसी हैं डिफरेंट कंट्रीज में वो क्या कर रही हैं, एफर्ट कर रही हैं इसलिए टू क्रिएट द अवेयरनेस था कि वो क्या कर सकें, जो अवेयरनेस है उसको वो क्रिएट कर सके। ओके, बस अ न्यू अवेयरनेस हैज इमर्ज इन द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो उसके कारण क्या था, जो मोस्ट डेंजरस एनिमल मीन्स ह्यूमन बीइंग है उनमें एक अवेयरनेस आ गई। ओके, द human being has now understood that it was to move away from the system based on authority to concept of partnership. Okay, then next है यहाँ पे scientists has have sorry catalog about 1.4 million living species with which mankind shared the earth. Estimates vary widely as regard the still uncatalogued living species. Biologists reckon about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in enormous darkness. Okay, enormous darkness का मीनिंग होगा थिंक डिसग्रेसफुल, ठीक है, मीन्स जिनको काफी ज्यादा ग्रेस ना दिया जाता हो या उनकी काफी ज्यादा नाम ना दिया जाता हो। ओके, क्योंकि बिलो यहाँ पे बताया जाता है आगे, साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड एंड टेबलेटेड अबाउट 1.4 मिलियन क्रिएचर लिविंग ऑन द अर्थ। तो यहाँ पे सिंपल सी बात बताई गई है कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने लगभग 1.4 मिलियन जो क्रिएचर हैं, यानी जो जीवित प्राणी हैं उनको आइडेंटिफाइड किया गया है। दिस शेयर द अर्थ विद द ह्यूमन बींग्स। तो ये सभी क्या है, 1.4 मिलियन क्रिएचर लिविंग क्रिएचर जो क्या है आदमी के साथ इस अर्थ को शेयर करते हैं। देर देर इज अ देर इज अ ह्यूज वेरिएशन अबाउट हाउ मेनी मोर क्रिएचर आर येट टू बी आइडेंटिफाइड। तो यहाँ पे बताया जाता है कि अभी इससे और भी ज्यादा जो लिविंग क्रिएचर हो सकती हैं। ओके, बायोलॉजिस्ट आर of the opinion that about 3 to 400 million species are yet to be identified। तो यहाँ पे बताया कि जो बायोलॉजिस्ट होते हैं उनका ये आइडिया है कि लगभग 3 से 4 मिलियन अभी और लिविंग स्पीशीज भी हो सकती हैं। दे रिमेन अननोटिस्ड which can be considered next time a humiliating disgrace to the to those creature। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अभी और भी ज्यादा जो स्पीशीज हैं वो तो आइडेंटिफाई ही नहीं हुई है। ठीक है, तो ये उनके लिए क्या है, वो अभी भी डार्कनेस में है। ठीक है, मीन्स वो भी काउंटिंग में नहीं आती हैं। ओके, ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन विच डेल्ट इंटर एलिया विद क्वेश्चन ऑफ द इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वाज द Brennan Commission, which had a distinguished Indian as one of its member, Mr. Alkeja. The first Brennan report raised the question. तो यहाँ तक देखते हैं हम आज। Brennan Commission was one of the earliest international commission that examined aspect of ecology and environment also। यहाँ पे बताया गया है कि जो ब्रेंडेंट कमीशन था वो इंटरनेशनल कमीशन था, फर्स्ट इंटरनेशनल कमीशन था, ठीक, जो कि किस लिए बनाया गया था, फॉर द aspect of ecology and environment। Okay, it had examined many other aspect also। तो ये और भी चीजों को क्या करता था, एग्जामिन करता था। ठीक है, जो नेचर से रिगार्डिंग थी। फेमस इंडियन मिस्टर अल्केजा वाज आल्सो मेंबर ऑफ दिस कमीशन। तो यहाँ बताया जाता है कि जो फेमस पर्सन थे मिस्टर अल्केजा वो भी इस ब्रांडेड रिपोर्ट के क्या थे, मेंबर थे। डियर स्टूडेंट, आज के लिए ये लेसन काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि टफ लेसन है, तो आप इसको एक बार खुद भी पढ़ने की कोशिश करना। ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो बाकी के चैप्टर हम नेक्स्ट टाइम करते हैं। आई होप यहाँ तक जो लेसन मैंने आपको पढ़ाया वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।